Hello everyone, I'm Aditi from myonlineshiksha.com. I hope you're doing well and keeping safe. आजकल इंडिया में हर घर में एटलीस्ट एक इंजीनियर तो होता ही है, पर चिराग जो कि इस जेई मेंस के टॉपर रह चुके हैं, वो कहते हैं कि जेई एंट्रेंस एग्जाम्स काफी टफ होती है। पर क्या ये वाकई में इतनी टफ है? क्या इनके प्रिपरेशंस में बहुत चैलेंजेस होते हैं? आई नो आपके दिमाग में भी काफी सवाल होंगे, तो इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है वन ऑफ अ नॉलेज पार्टनर्स मिस्टर राहुल कुमार सर। राहुल कुमार सर आईआईटी जेई के कोच हैं और वो एंट्रेंसेस के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। आई वेलकम यू सर ऑन बिहाफ ऑफ myonlineshiksha.com. थैंक यू मैम, थैंक यू। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके कि हमारे कोर्स जो है वो लॉन्च हो रहे हैं और उसके बारे में मुझे बताने का मौका मिल रहा है। जी आप जो भी सवाल बच्चों की तरफ से हो सकते हैं वो आप जरूर पूछिए और हम लोग उसको एक एक करके आंसर करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आई एम सो ग्लैड टू हैव यू सर। सर देखते हैं, मतलब अभी ही रिसेंट में जेई मेंस का पेपर हुआ है, तो आपके हिसाब से वो कैसा था? मतलब इजी था, टफ था अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर? काफी चैलेंजिंग था, कैसा रहा इस बार का पेपर? देखिए, इस बार का भी पेपर जो है ना वो नॉर्मल था, जैसा जिस तरीके से हर साल होता है, कोई नया बात नहीं थी, सारी चीजें वैसे ही थी। कुछ बच्चों को हमेशा टफ लगता है और इस चीज को तो आप हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो है सब बच्चों को नहीं आएगा, सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को टफ लगे, बट क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं था। जो चीजें जैसे अगर आपने प्रिपेयर किया है तो आपको मुश्किल नहीं जाएगी। राइट। मतलब ओवरऑल तो मतलब बच्चे काफी खुश रह चुके होंगे। और सर ऑफ कोर्स ये एग्जाम्स काफी, मतलब हमने भी देखा है, मैंने भी दी हुई है, तो मैं भी जानती हूँ कि काफी टफ होती है एग्जाम। तो सर क्या प्रेपरेशंस हम कर सकते हैं? जैसे आपके काफी कोर्सेज हमारे माय ऑनलाइन शिक्षा पे है जो फाउंडेशन कोर्सेज है, जैसे 10th के है, आपने पॉलिनोमियल्स पे बात करी है, आपने ट्रिग्नोमेट्री सिखाया है, काफी कोर्सेज अच्छे हैं। तो सर ये फाउंडेशन कोर्सेज है, तो प्रेपरेशन क्या होनी चाहिए कोई भी आईआईटी जेई के एंट्रेंस के लिए, ताकि बच्चा प्रिपेयर्ड होके एकदम जाए एग्जाम्स देने के लिए? जी, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। देखिए, ये जो आईआईटी जेई को लेके जो प्रिपेयर करते हैं बच्चे, एक्चुअली वो 2 साल नहीं प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आफ्टर 10th नहीं हो रहा होता है। स्लोली जो है ना, ये चीज बहुत पहले से चल रही होती है, 9th 10th से ही आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। और इसीलिए हमने ये फाउंडेशन कोर्स, ये जो 9th 10th का जो हमने सिलेबस है, इसको हमने फाउंडेशन कोर्स रखा है। ये पर्पस यही है कि आप उस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी फाउंडेशन भी उतनी मजबूत होती जाए, कि अचानक आपके पास 9th 10th के बाद ये ना आए कि आप उस समय प्रिपेयर कर रहे हैं जेई, आप उस समय नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारे कोर्स के थ्रू जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली, आपकी तैयारी अभी से चल रही है। राइट, एब्सोल्युटली। तो आपके जो कोर्सेज अभी हम लोग, ऑफ कोर्स आपके आईआईटी जेई के एंट्रेंस के जो कोर्सेज है वो हम लॉन्च करने वाले हैं, और हम काफी खुश है क्योंकि आप काफी एक्सपीरियंस्ड कोच है और आप सिखा चुके हैं काफी बच्चों को। तो सर आप क्या एस्पेक्ट्स इन चीजों में, इन कोर्सेज में कवर करने वाले हैं जो बेनिफिट करेंगे काफी सारे बच्चों को? जी हाँ। देखिए, जो इनका सीबीएसई जो रिकमेंड करती हैं बुक एनसीईआरटी, डेफिनेटली एनसीईआरटी तो हम लोग कवर करेंगे ही वहाँ पे, क्योंकि उसके बेसिस पे आपके स्कूल एग्जाम्स होंगे और वहाँ पे भी अच्छा करना बहुत जरूरी है। अगर आप वहाँ पे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं हो पा रहा है, तो वो भी बहुत जरूरी पार्ट है। लेकिन बात वहीं पे रुकेगी नहीं। अगर आप इस कोर्स के साथ जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एक तो फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है, आप एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं, प्लस हमने यहाँ पे पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किया हुआ है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके हमने कुछ चीजें इंक्लूड किया हुआ है। ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी कि आपके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर नहीं है तो आप मतलब ही नहीं समझ पा रहे हो। जैसे अगर मैं बात करूं बहुत स्पेसिफिकली, कि अगर आप 9th क्लास का आप देख रहे हैं कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वहां पे आपका मोशन बहुत क्लियर नहीं है, जस्ट आपने फॉर्मूला पढ़ लिया और उसके हिसाब से आपने 2-4 क्वेश्चन कर लिए, शायद एनसीईआरटी भी हो जाए, बट उसी का बड़ा रूप आपको क्लास 11th में मिलेगा और वहां पे आप खो जाएंगे कि आपको नहीं आता है ये चीज। उसमें बड़ी छोटी छोटी सवाल पूछी जा सकती है। तो वहां पे इन चीजों से बचने के लिए, ये समस्याओं से बचने के लिए आपको अचानक 11th में ये चीज ना फेस करना पड़े, आपको हम 9th से ही ये फेस करवा रहे हैं। इसी तरीके से 10th में होंगे, इसी तरीके से फिर 11th 12th बाकी कोर्सेज में भी रहेंगे। करेक्ट सर।
बहुत जी आपने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, और एक्चुअली ये पेरेंट्स को ज्यादा सुननी चाहिए ये चीज, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं इनिशियली बहुत ज्यादा लीनियंट हो जाते हैं और देखते नहीं है बच्चों की पढ़ाई की तरफ, फिर बाद में एकदम से 10th में उनको एकदम से दे गेट दे राइज अप एंड दे से कि नहीं अभी तो बच्चों ने पढ़ना चाहिए वगैरह, बट उनको पता ही नहीं होता कि कंसेप्ट्स तो बेसिक से ही कवर करने चाहिए, क्लियर करने चाहिए। डेफिनेटली बहुत सारे पेरेंट अवेयर हैं इन चीजों को लेके, लेकिन बहुत सारे पेरेंट को नहीं लगता है, उनको लगता है कि 10th के बाद होती है तैयारी। जी जी 10th के बाद नहीं होती, ये आपका 9th से ही स्टार्ट है। बहुत लोग तो 8 से कर रहे हैं और उसका फायदा उसको डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि वो समय दे रहे हैं और डेफिनेटली वो जो समय उनको जा रहा है उस चीज को सीखने में, वो चीज आप कहीं से भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो क्लास 10th के बाद स्टार्ट करना जो है मुझे तो बहुत बेनिफिशियल नहीं लगता है। अगर आप जेई को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप नीट को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा। एटलीस्ट आपकी माइंडसेट वैसी हो जाए, आपको सीधे 10th क्लास में आपको आईआईटी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, बट आपको उसका तरीका समझ जाना है जी। तो हमने ये चीज हमारे कोर्स में कवर किया हुआ है। हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां पे करवाए हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जेईई के में सब सारे 25 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं, और वो जो 5 क्वेश्चन है लास्ट के जो जिसमें कि आपको वैल्यू लिखना होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव ही है, आपको आंसर ही लिखना है केवल। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम कैसे मैनेज हो रहा है। टाइम अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अगेन वही बात है कि आप हो सकता है कि आप 5 के 5 क्वेश्चन सही कर पाए, लेकिन 5 ही क्वेश्चन आपका हो रहा है, फाइनली वो 5 काउंट हो रहा है। तो आपको इन चीजों पर भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे है। टाइम मैनेजमेंट भी आपको शायद इस कोर्स में, अब टाइम मैनेजमेंट को लेके कंफ्यूज ना हो, मैं बस बोल रहा हूँ कि आप अपने सवाल को जल्दी कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इन चीजों पे भी हमने फोकस किया हुआ है। अच्छा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये। और सर हम देखते हैं अभी जेईई मेंस का पेपर तो अभी रिसेंटली हुआ है, बट अभी जो बच्चों ने पास करी है जेईई मेंस, तो वो अभी एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सर क्या एडवाइस आप देंगे ये एडवांस में जो बैठ रहे हैं वो बच्चों के लिए, कि वो भी क्रैक कर ले और उसमें भी काफी अच्छे मार्क्स लाए? क्या बोलेंगे आप इन बच्चों को? बिल्कुल, ये सवाल मैम बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली ये बच्चों के रहते हैं सवाल, ये पेरेंट्स का सवाल होता है कि अब यहाँ के बाद ना जब जेईई आपका हो जाता है, उसके बाद जब एडवांस की बात आती है तो बहुत बड़ा चेंज है। अब बड़ा चेंज ये है कि जेईई में आप हर टॉपिक पे, हर चैप्टर को पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि हर टॉपिक से, हर चैप्टर से एक सवाल बन के आता है। एडवांस में ऐसी बात नहीं है। एडवांस में आपको अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजी जो है अपनानी पड़ेगी। वहां पे क्या हो जाएगा कि आपको जो बहुत अच्छा आता है आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जेईई में कैसा था? जेईई में था कि जो आपको नहीं आता है उन चीजों पे भी ख्याल रखिए। एडवांस में है कि जो चीज आपको नहीं आती है, जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा नहीं कर पाते हो, तो छोड़ो दोस्तों, आपका बहुत बड़ा परसेंटेज कवर हो जाएगा उन चीजों से भी जहां से आपको आता है। और जो आपको आता है उसको आप टॉपिक वाइज लिस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपके पास हार्डली जो डेडिकेटेड टाइम होता है जेईई के एडवांस के लिए आपको शायद 20 या 30 दिन का, 1 महीने का मान लीजिए, 1 महीने का आपको समय मिलता है। 1 महीने का हालांकि नहीं मिलता है, 20 से 25 दिन का क्या होता है क्या, बट आप उस 25 दिन को आप प्लान कर लीजिए कि आपको यही चीजें पढ़नी है। जो चीजें आपको लग रहा है कि आपका अच्छा नहीं है, डेफिनेटली छोड़ दीजिए। अगर स्टूडेंट्स इसको वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं उनको बता रहा हूँ कि आप उन टॉपिक को छुए ही ना, आप रहने दीजिए उसको। वो अगर आप छोटा सा ज्ञान ले भी लेंगे ना, तो एडवांस में आपसे वो छोटा सा ज्ञान पे बात नहीं होगी, वहां पे लंबा चौड़ा डिस्कशन होगा, तो आप उनको जाने दें। राइट, एब्सोल्युटली सर, बहुत ही आपने इंसाइटफुल चीज कही है। और सर अभी हम बात कर रहे थे पेरेंट्स की और टीचर्स की। ऑफ कोर्स ये गाइडेंस तो आप जैसे एक्सपीरियंस टीचर्स देते ही है, बट सर कांस्टेंट वो एक नैगिंग होता है पेरेंट्स से कि ये करो, सुबह उठो, फिर जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और वहां से टीचर्स भी ऑफ कोर्स वर्कशीट्स दे रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं, तो बच्चे का काफी ज्यादा मोरल उसमें डाउन हो जाता है। तो सर ये बच्चे काफी बार तो ऐसे देखा है कि सस्टेन ही नहीं कर पाते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो उनके ख्वाब बड़े होते हैं, चलो 10th पास करिए, अच्छे परसेंटेज मिलवा लिए और अब तो अच्छा इंजीनियर बनेंगे, फिर वो दायरा छोटा होने लगता है। हाँ, वो ख्वाब अभी फुस हो जाता है। तो हम क्या ये डिस्ट्रैक्शंस बोल लिए या फिर ये पेरेंट्स का प्रेशर बोल लीजिए, क्या कर सकते हैं हम कि ये सब टीम वर्क में, क्योंकि ये टीम वर्क ही है आफ्टर ऑल आपका। बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये सिनर्जी जो है ये काफी अच्छी वर्क करे? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मतलब हम लोग एक पहलू पे बात करना उचित नहीं होगा, बहुत डिटेल डिस्कशन है, बट कुछ बातों को ना हम लोग यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, जिन पे हम लोग जो मुझे अभी ध्यान में आता है कि ये चीज आप बच्चे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो है ना कि आपको दुनिया भर की जो डेटा कलेक्शन है ना, उससे बचना पड़ेगा।
आप ये भी बुक लगा लीजिए, ये भी बुक कर लीजिए, इंटरनेट से कोई पढ़ा रहा है तो वो भी पढ़ लीजिए, आप यूट्यूब पे चले जा रहे हैं वो भी आपको सिखा रहा है। आप इतना चीजें सीख के आपसे आपसे कभी भी थ्योरी नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या चीजें सीखा है और कितने बेहतर तरीके से सीखा है। ये देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि जेई का जो मतलब माइंड सेट है, जो पेपर लेने का जो माइंड सेट है, वो बेसिकली क्या है। आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कुछ आपसे क्रिएटिव करवाना चाहते हैं, क्रिएटिविटी वो सवाल में भी दिखेगा। और अगर आप केवल 50 क्वेश्चन करके आ रहे हैं और क्रिएटिविटी आपकी खत्म है, कुछ नहीं है, तो आपसे वो 51वां क्वेश्चन पूछेंगे। वो आप ये विश्वास रखिए कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो हमारे कोर्सेज में है, डेफिनेटली वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो इससे कंफ्यूज ना हो कि ये फिर बर्बाद चीज है। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। देखिए, ये तरीका है आपका माइंडसेट को डेवलप करने का, कि देखिए आप सवाल को कैसे आप टैकल करते हो, कैसे किसी क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं, आपको समझ में आती है कि ये इस पोर्शन से लिया गया है, ये इसकी प्रैक्टिस है, ना कि यही सवाल एग्जाम में आ जाएगा। ये बिल्कुल नहीं आएगा। जेई बहुत वर्क करती है इन चीजों पे कि सवाल रिपीट ना हो। तो पहली बात तो आगे कि पहला जो पॉइंट था वो यही था कि आप जो डेटा कलेक्शन आप करते हो, ढेर सारे क्वेश्चंस और डीपीपीज और बाकी चीजें, आप किसी एक पे भरोसा करें। अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं, आप कोचिंग वालों पे भरोसा कर लीजिए। अगर आप हमारे कोर्स के साथ हैं तो डेफिनेटली आप सब कुछ हम पे छोड़िए कि हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं, हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आ रहे हैं। ये सब अगर आप कर लेते हो, उसके बाद आपको मन करता है तो आप सवाल ले सकते हो। बट आप यूं ही अननेसेसरी जो है यूट्यूब पे आप जा रहे हो, अलग अलग कोर्सेज देख रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इन चीजों से अगर आप बच लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। और ये बात तो बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि आपको पबजी नहीं खेलना है, आपको टिकटॉक नहीं जाना है, टिकटॉक तो हालांकि बैन हो गया है। तो ये बड़ी कॉमन बात है, ये आपको, हाँ, बट ये बहुत कॉमन है, ये बहुत लोग आपको बता रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग बता रहे हैं। बट आप मेरे से कुछ अगर सुनने आए हैं तो कुछ अलग आप सुनने आए हो, मतलब आप मेरे जोन की बात सुनने आए हैं, तो मैं उस बारे में बात करूंगा। और बाकी आपके पेरेंट्स आपको समझा ही रहे हैं कि आपको दोस्तों के साथ नहीं जाना है, बाहर बेमतलब का घूमना नहीं है, ये सब बातें तो साथ में कैरी करना ही है। जी जी जी, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सवाल को आपने जवाब दिया है सर। ये तो काफी आपने मैसेजेस दिए हैं, बट एक अगर आपको ओवरऑल टू सम इट अप, अगर आपको हम बोले कि एक कुछ मैसेज आपको अगर देना हो, जो एंट्रेंस ये साल प्रिपेयर करेंगे या फिर अभी एडवांस के लिए जो बच्चे अपीयर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका जेई में सिलेक्शन हो चुका है, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई चीजें आपको नहीं आ रही हैं तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको जो आता है, क्योंकि आपने जेई क्रैक किया हुआ है, आपको बहुत कुछ आती है, तो आप उस कॉन्फिडेंस को लेके आप थोड़ा सा पेपर वर्क कर लें कि आपको क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपको आता है। आपको पता, स्टूडेंट को पता होता है मैम कि क्या क्या चीजें उनको आती हैं। हाँ। आप उसको पहले लिस्ट कीजिए। आप यूं ही पेज नंबर 1 से स्टार्ट मत कर दीजिए कि पेज नंबर 1 से पढ़ रहे हैं, आपका कभी नहीं हो पाएगा, तैयारी हो ही नहीं पाएगी। आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है, आपकी स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए। यूं ही आप नई तलवार लेके निकल जाएंगे। आपको पहले प्लान करना पड़ेगा कि आपके पास समय कम है, आपके पास 25 मिनट्स 25 डेज होते हैं, 30 डेज होता है, तो उसमें आपको प्लान करना पड़ेगा। तो आप प्लानिंग पे जरूर काम करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं मैम कि जो स्टार्ट नहीं कर, प्लानिंग ही पार्ट नहीं कर पाते, उनके लिए कोई प्लान और कर रहा होता है, मतलब उनके मॉम डैड कर रहे होते हैं। देखिए, आपकी प्लानिंग आपको पता है, आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेसेस आपको पता है, तो आप उस पर ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, ना कि कोई आपके बिहाफ में कोई दूसरा अच्छा प्लान नहीं कर सकता है आपके लिए। तो इन चीजों पे जरूर ख्याल रखिएगा कि आपकी प्लानिंग पार्ट बहुत अच्छा हो और उसके बाद आप स्टार्ट करो पढ़ना, कि आपको जो आता है आप उसी चीज पे करो। ओके, तो ये शायद ये पेरेंट्स के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज रहा है, क्योंकि पेरेंट्स वही नाक करते रहते हैं और बच्चों को खुद की अगर प्लानिंग वो करे तो लॉन्ग रन में भी उनको ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा, क्योंकि इंजीनियरिंग में आप एक बार चले गए तो फिर आपको खुद सेल्फ स्टडी करना ही है, फिर आपको तो कोई बोलेगा नहीं कि आप पढ़ो और आप जल्दी उठ के पढ़ो या फिर जग के पढ़ो। वो सर काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहा ये डिस्कशन, और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शायद आपने आज हमारे लिए आंसर किया है, और myonlineshiksha.com आपकी तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा कहते हैं कि ये काफी इम्पोर्टेंट चीज थी जो फिलहाल स्टूडेंट्स को सुननी चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर। आई होप आपने भी काफी एंजॉय किया ये इंटरव्यू। जी, मैंने काफी एंजॉय किया है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर स्टूडेंट्स अगर सुन पा रहे हो तो उनको मैसेज देना, और डेफिनेटली हम लोग अपने कोर्स की भी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आप कोर्स ले सकते हैं, कोर्स के बारे में हमने बात किया ही है। सो ये जो अगर 11th क्लास के बच्चे देख रहे हैं जिनका कि अभी जेई बचा हुआ है,
तो आप जरूर इन चीज़ों पे ख्याल रखिएगा कि ये कोर्स आपकी बहुत मदद कर सकता है। जी जरूर जरूर। तो जैसे ही सर ने कहा और हम तो कहते आ ही रहे, हमारे myonlineShiksha.com के पोर्टल पे सर के लेक्चर्स है, कोर्सेज है, और हम जल्दी इनके IIT JEE के एंट्रेंसेस के लिए भी कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं हमारी साइट पे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर द इंटरव्यू एंड आई होप आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहा। एंड ऐसे ही बहुत सारे इंटरव्यूज हम जल्दी आपके लिए लाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। Till then, keep learning and keep growing. Thank you so much.